किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीमा क्लेम न देने वाली सरकार मुर्दाबाद, तोड़ा हो बर्बाद। मौजूद है चरखी दादरी जिले के बाडड़ा में, जहां पर पिछले 47 दिन से लगातार किसानों का धरना चल रहा है और धरने के पीछे का उद्देश्य है, मकसद है 350 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम। पिछले दिनों सीएम से मुलाकात हुई, उन्होंने जो आश्वासन दिया उसका क्या रहा, प्रशासन कैसा जो है अपना रुख रखे हुए हैं इनकी मांग को लेकर। लोकसभा का चुनाव था, बाद में विधानसभा का चुनाव था। उस टाइम में ये कंपनी विश्वासघात करके सरकार से मिल करके और उस क्लेम को जीरो कर दी। बीमा क्लेम कटा हुआ है, फसल में खराबा था, खराबा दिखाया गया, वो तो सारी रिपोर्टें तैयार करने के बाद ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। जो बीमा क्लेम के ऊपर जो बात होनी थी, आश्वासन मिलना था, उसमें तो सीएम साहब ने गोलमोल ही जवाब दिया, हमारे खाते में मुआवजे का पैसा नहीं आ जाता बीमा क्लेम का, तब तक धरना जारी है। सरकार मीठी गोली देते और चलो, मीठी गोली दे चलो। आश्वासन दिया, उम्मीद पात हुआ है ना, कहा मैं दे दूंगा, तो दे तो कहेगा, कहाँ देता है। जब तक 150 करोड़ रुपए दादरी का और 350 करोड़ रुपए भिवानी का जो निरंतर अनिश्चितकाल धरना अपना लोहारू चल रहा है और बारडा में जो चल रहा है, जब तक किसानों के खाते में पैसे नहीं आएंगे तब तक निरंतर जारी रहेगा। इंक्वायरी करा के किसानों के खाते में नहीं डालती है तो बहुत बड़ा आंदोलन का स्वरूप तैयार होगा। उस सरकार ये तानाशाह सरकार है, गुंडों की सरकार है। ये चाहती है ऐसे है कि जिस तरह 1857 में क्रांति हुई थी, क्योंकि ये किसान को मजदूरों को खत्म करना चाहती है। एक घोषणा की है नायब सैनी ने, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक कठपुतली है सेंट्रल सरकार की, कि 2100 रुपये महिलाओं खातों में डालेंगे। लेकिन एक जुमलाबाजी है, बिहार में अब चुनाव स्टंट है। वो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, यहाँ 8-10 गांव के अंदर ओले पड़े थे, तो उनके बारे में उन्होंने कहा था ये पैसे हम 1 महीने में डलवा देंगे, लेकिन आज तक उनमें से कोई पैसा नहीं आया है। और जब तक हमारे पास या हमारे खाते में पैसे नहीं आ जाते, हम कैसे विश्वास करें। जब तक हमारी लड़ाई सही दौर से नहीं गुजरेगी, हमें न्याय नहीं मिलेगा, उस समय तक हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे, समय चाहे कितना भी लग जाए, उस बात से हमें कोई एतराज नहीं। कॉलर पकड़ के लेंगे, छोड़ देंगे नहीं। सुधा ब्याज लेंगा, 2023 को बकाया हमको ब्याज जुदा लेंगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है चरखी दादरी जिले के बाडड़ा में, जहां पर पिछले 47 दिन से लगातार किसानों का धरना चल रहा है और धरने के पीछे का उद्देश्य है, मकसद है 350 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम, जो इस क्षेत्र के किसानों को करीब 2.5-3 साल से नहीं मिला है। यानी कि बीमा कंपनी ने सीधे सीधे धोखाधड़ी कर दी, किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिला, किसानों को हर्जाना अपनी जेब से या फिर कर्जा उठाकर चुकाना पड़ा, भरना पड़ा। और अब उसी मांग को लेकर बीमा कंपनी से अपना क्लेम लेने को लेकर लगातार किसानों का धरना चल रहा है। तमाम किसानों से बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों सीएम से मुलाकात हुई, उन्होंने जो आश्वासन दिया उसका क्या रहा, प्रशासन कैसा जो है अपना रुख रखे हुए हैं इनकी मांग को लेकर, और क्या लगता है जल्द ही इनकी मांग पर सुनवाई होगी, बीमा कंपनी इनका क्लेम देगी या फिर ये यूं ही लगातार धरना देते रहेंगे। सारी बातचीत करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। 47 दिन से बारडा और लुहारू दोनों जगह 350 करोड़ बीमा क्लेम को लेकर के बराबर धरना चला हुआ है। और ये बीमा क्लेम है चुनाव के टाइम में, चाहे पहले लोकसभा का चुनाव था, बाद में विधानसभा का चुनाव था, उस टाइम में ये कंपनी विश्वासघात करके सरकार से मिल करके और उस क्लेम को जीरो कर दी। उसी मांग को लेकर के बीमा क्लेम कटा हुआ है, फसल में खराबा था, खराबा दिखाया गया, वो तो सारी रिपोर्टें तैयार करने के बाद ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। गिरदावरी भी होगी थी उस समय। बिल्कुल, गिरदावरी होकर के कृषि विभाग की रिपोर्ट के ऊपर, कृषि विभाग की रिपोर्ट के ऊपर बीमा कंपनी ने ये कागज तैयार करे और हर गांव की लिस्ट तैयार करी, उसमें खराबा लिखा हुआ है, क्लेम बना हुआ है। और उसके बाद में ये अपनी
मिली भगत से सरकार और कंपनी, चुनाव हो गए, चुनाव का टाइम होगा, सरकार दोबारा आ गई, ये मिली भगत करके इस क्लेम को डकाना चाहते हैं। ये समझ ले करके किसानों ने, चाहे वो लुहारू का किसान था, चाहे भिवानी का, चाहे दादरी का, बाडा का, ये समझ ले करके कि भाई हमारा खातों में से पैसा कटा हुआ किसान का, और वो बीमा कंपनी नहीं दे रही सरकार की नाक के नीचे, इसलिए समझ के और ये धरना लगाना पड़ा। रहा मुख्यमंत्री से बातचीत का, उन्होंने 1 महीने का समय दिया। 2025 में बारडा का ओलावृष्टि से 9 ही गांव थे, बारडा के, लुहारू के ज़्यादा गांव थे, उसका आश्वासन दिया कि भाई 1 महीने के अंदर ये पैसा हमें डाल देंगे। वो तकरीबन उसमें भी संतुष्टि नहीं हो पा रही हमारी, क्योंकि वो भी आधा कर दिया, जितना बना हुआ था उसमें से भी आधा कर दिया, और अभी डलवाया भी नहीं है। दूसरा, जो बीमा क्लेम के ऊपर जो बात होनी थी, आश्वासन मिलना था, उसमें तो सीएम साहब ने गोलमोल ही जवाब दिया कि मैं टाइम नहीं दे सकता, अधिकारी ही बुला लेंगे आपको चंडीगढ़ में, वहाँ बातचीत कर लेना। तो अधिकारी तो जी अब 2 महीना हो गया ना जी, हाँ, 1.5 महीना तो धरने नहीं चलते हो लिया, 2 महीने के करीब हो गया जी, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, ये हमारा लुहारू और बारडा का किसानों का निर्णय है कि जब तक हमारे खाते में मुआवजे का पैसा नहीं आ जाता बीमा क्लेम का, तब तक धरना जारी रहेगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे? 45 दिन हो चुके, उम्मीद लग रही है कुछ बात बनेगी, दाल गलेगी, कुछ मुआवजा मिलेगा? अभी तो कोई नहीं दी, अभी तो सरकार का एलेन नहीं रही। सरकार मीठी गोली देते है और चलो, मीठी गोली देते चलो। आप ले क्यों रहे हो मीठी? क्या करिए, हमारे पास क्या जवाब, हमारा तो धरना देना है, धरना दे रखा है, प्रावधान तो हमारा यही है। और बताओ, सरकार के साथ लड़ाई लड़ा तो भीतर ठोक के हमने, ये तो दे सर भीतर गिरते हैं मशीन में धोखी निको, बीजेपी में आ जाओ, बीजेपी में आ जाओ, तो वो हमारे पास धरना दावता। सीएम से मुलाकात हुई, आपके विधायक भी कई बार आपके धरने पे आपके बीच आए, उन्होंने भी जो है आपको आश्वासन दिए, सीएम ने आश्वासन दिए, उसके बाद रहा क्या? आश्वासन दिया, उम्मीद पात हुआ है ना, कहा मैं दे दूंगा, तो दे तो कहेगा, कहाँ देता है? 2 महीने हो लिए, पैसे कोई नहीं देता, मिट्टी गोली दे देता है, उम्मीद चले देता है। अभी हमने देखा विधानसभा का सत्र चल रहा था, कहते विधायक ने वहां पे भी ये बात उठाई है, विधानसभा के अंदर चौधरी धर्मवीर ने उठाई है, जेपी जो हिसार वाले सांसद हैं उन्होंने उठाई है, किरण चौधरी ने भी आपकी मांग उठाई है कि इस क्षेत्र के किसानों को बीमा देता क्यों नहीं, सरकार क्यों नहीं देता? किरण ने भी उठाई थी, धर्मवीर ने उठाई थी, उम्मीद पात हुआ है ना, क्यों नहीं देते? बताओ, हमारे खाते में पैसे दे दो और हम धरना उठा लेंगे। जानना चाहता हूँ कि आपको क्या फायदा हुआ आवाज उठाने से? तो क्या करें हम, आप बताओ क्या करें? हमारा रास्ता बताओ क्या करें? क्यों जी, क्या कहेंगे? ये है, पहले तो हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे दिन चलाएंगे धरना? 45 दिन? 45 नहीं, 47 दिन हो गए आज। आने वाले समय में जब तक 150 करोड़ रुपए दादरी का और 350 करोड़ रुपए भिवानी का जो निरंतर अनिश्चितकाल धरना अपना लुहारू चल रहा है और बारडा में जो चल रहा है, जब तक किसानों के खाते में पैसे नहीं आएंगे तब तक निरंतर जारी रहेगा। बारडा का क्रांतिकारी युवा साथ जुड़ रहा है, बुजुर्ग आदमी क्रांतिकारी धरने पर हमेशा समर्थन देने के लिए निरंतर बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। रही बात सरकार, हमारे पिछले बांडवा काफ़ी गांवों में यहाँ ओलावृष्टि हुई, अभी फरवरी में सरकार ने कहा कि ये ओलावृष्टि आपके खेतों में नहीं पड़ी, ये तो सरकार पे पड़ी है। आज तक 1 पैसा ये नहीं दिया है। विधायक जी, सभी प्रशासन के अधिकारी जाके मुआयना करके आए थे, बोले 50 से 75 या 100% तक नुकसान है अभी फरवरी के महीने में, अभी 1 भी रुपया आज तक नहीं आया है। और ये 2023 का मुआवजा है। किसानों में इतना आक्रोश है, अगर सरकार जल्दी इनका इंक्वायरी करा के किसानों के खाते में नहीं डालती है तो बहुत बड़ा आंदोलन का स्वरूप तैयार होगा। पूरी क्रांतिकारी भूमि भिवानी का और दादरी का क्षेत्र है, ये जग चुका है और 450 करोड़ रुपए का जो घोटाला है उसको सरकार को देना चाहिए। हम निरंतर सरकार से शांत बैठे हुए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई उग्र आंदोलन की अभी तक कोई भी न लुहारू हुआ है और न बारडा, शांति प्रिय ढंग से
धरना चल रहा है और हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक धरने में ही सरकार हमें इस मुआवजे की राशि को दे, वरना किसान उग्र रूप धारण करके और सरकार को मतलब ये चेता देंगे और आने वाले समय में हमारे जितने भी जो इलाके के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं और ये मुद्दा आक्रोशित होता जा रहा है। जी अच्छा, आपसे बातचीत करना चाहूँगा। 2023 का मामला है, 2023 से आपको बीमा क्लेम नहीं मिला, किसान पर कर्जा चढ़ता जा रहा है, किसान कर्जे के नीचे दबता जा रहा है। अब ये अगर पैसा मिलता भी है तो 2023 में अगर हाथों हाथ मिलता और उसके मुकाबले अब 2 साल बाद अगर मिलता है तो इससे कितना फ़ायदा होगा? नहीं, सरकार तो 2023 में देती तो किसान ऊपर उठते। अब 2023 का मुआवजा भी मांग कर रहे हैं ये, उसके अंदर कोई किंतु परंतु है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, हरियाणा सरकार ने पैसे दे दिया, छम्मा कंपनी थी वो लूट के खा गई, उसमें पता नहीं कौन मंत्री सम्मिलित है या कौन एमएलए या कोई प्रभावशाली आदमी है, तो उसके कारण जो है ये जो प्लानिंग थी सरकार की वो फेल कर दी। वो जो है ना दूसरे उसके ड्रोन से करवा के सर्वे कमेटी बना के और उनको जो है ना उस पर प्लान को जो है ना इन्होंने पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल उन्होंने 4-5 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी। उन्होंने कहा कि सेमा कंपनी की जो कमेटी थी उससे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, एक हफ्ते में 85 करोड़ जारी कर देंगे। वो भी नहीं जारी हुए हैं अभी तक। किसी किसान को तो कहे हमारे खाते में आए हैं, पीछे हमारे भी धरने पे जितने लोग हैं उनमें किसी खाते में आए हैं? किसी के खाते में नहीं आए अभी तक, कोई पैसा नहीं आया है। और वो दादरी के तो 7.5 करोड़ के लगभग बता रहे हैं, लेकिन वो अभी तक किसी के खाते में आए नहीं है। अखबारी बातें हैं ये, और अभी तक जो है ना कोई वो नहीं है। सारा चीज़ तैयार है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डीसी ने, भिवानी, दादरी ने सारी रिपोर्ट ओके दे रखी है। भाई नुकसान होया है 23 का कपास का, तो 350 करोड़ है ये भिवानी दादरी का मिला के या दादरी अकेले का? दादरी और भिवानी का मिला के 200 करोड़ 250 करोड़ के लगभग भिवानी जिला है और 150 के लगभग हमारा दादरी जिला का है, और सारे हरियाणा का 2450 करोड़ है। वो नजदीक ही नहीं, वो भी नहीं है, वो तो झूठी अखबारी बातें हैं। 750 करोड़ बोल रहे अखबार में, खाते में किसी के भी नहीं आए। ये है या हाल इस सरकार का। क्यों बाबा? ये हमारा पैसा नहीं आएगा, इतने तक हमारा धरना जारी रहेगा। हम यहाँ बैठेंगे पूरे, जब तक खाते के अंदर पैसे नहीं आएंगे इतने तक ये धरना उठेगा नहीं उठेगा। अच्छा, सीएम ने आश्वासन दिया था, बोले जांच करवाएंगे, कार्रवाई करवाएंगे, बीमा दिलवाएंगे। सीएम ने झूठा आश्वासन दिया था, वो कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ है। अब क्या लगता है, आश्वासन पर कुछ भरोसा है, कुछ उम्मीद है? भरोसा क्या है जी, भरोसे वाली बात तो नहीं है जी। बीमा दे तो रही नहीं रही कंपनी, नई सरकार दे रही है, किसी प्रकार के झूठ। 47 दिन धरने चलते हुए आश्वासन मिला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो आगे की क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग? अगर मांग नहीं मानते, बीमा नहीं मिलता, किसान यूं ही दबता रहा, तो आगे क्या करेंगे? आगे हम जो है हर गांव में एक टोली बनवाएंगे, गांव में एक कमेटी बनवाएंगे हर गांवों के अंदर, और उनको जागरूक करेंगे भी आपके पैसे जो है बीमा जो है सरकार नहीं दे रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ, और लोगों को इकट्ठा करेंगे और सरकार के विरुद्ध जो है ना हम अगला ज़्यादा लंबा मोर्चा खोलेंगे, ताकि वो हमारा बीमा देश के। बिल्कुल। क्या कहेंगे, अगर मांग जल्दी नहीं मानी जाती तो आंदोलन तेज हो सकता है, उग्र हो सकता है? देखो, सरकार ये तानाशाह सरकार है, गुंडों की सरकार है। ये चाहती ऐसी है कि जिस तरह 1857 में क्रांति हुई थी, क्योंकि ये किसान को, मजदूरों को ख़त्म करना चाहती है, ये तो फिर वही क्रांति आने वाली है। इस सरकार ने ऐसा बना दिया पूरे देश में, ये गुंडों की सरकार है, कुछ नहीं करती है। अब 2 दिन पहले भी एक घोषणा की है नायब सैनी ने, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक कठपुतली है सेंट्रल सरकार की, कि 2100 रुपये महिलाओं के खातों में डालेंगे। लेकिन एक जुमलाबाजी है, बिहार में अब चुनाव स्टंट है वो, और उसमें भी कटौती कर दी कि 1 लाख से नीचे की जिसकी इनकम है उसके डालेंगे, जो कि सरकार ने एक निर्धारित करा कि 81, आपको भी पता ही है 81 निर्धारित करा रखी, तो वो 80 वो क्यों कटा दिए फिर? तो ये एक जुमलाबाजी कर रही है, गुंडों की सरकार है, तानाशाही सरकार है, हर चीज़ अपने हाथ में करती है। यहाँ एमएलए जो बने हुए हैं सभी, इनकी कुछ नहीं पिलती, जो होती है, जो भी चीज़ होती है ऊपर सेंट्रल सरकार से होती है। नायब सैनी है मुख्यमंत्री हमारा, वो एक थोपा हुआ मुख्यमंत्री है, वो एक कठपुतली की तरह काम करता है और कुछ नहीं है।
ये तो हमको लड़ाना चाहती है हर तरह से, हर तरीके से। भाई किस तरह किसान को ख़त्म किया जाए, किस तरह मजदूर को ख़त्म किया जाए, हर तरीके से। आज एक कानून और बना दिया, पहले जो मोबाइल टावर लगाते थे उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी किसान से, लेकिन वो कानून भी अब ख़त्म कर दिया है। आज अगर टावर भी की जरूरत पड़ गई कंपनी का अडानी अंबानी को, तो अपने आप SDM से लिखवा के भाई मुझे यहाँ टावर लगाना तो वहीं लगाएगा, उसमें किसान कुछ नहीं करता। ऐसे ऐसे कानून बना दिए, तो हम अब क्या करेंगे। हम तो ये क्रांति की ज्वाला जली हुई, यहाँ पे क्रांतिकारी क्षेत्र है हमारा, तो इसमें यही ज्वाला एक क्षतिपूर्ति पोर्टल लगाया था किसानों के लिए, अब वो भी ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अब बाजरा ख़त्म हो चुका है, कपास बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, सारी फसलें बर्बाद हैं। हर देश में तराई हो रही है बाढ़ग्रस्त से, तो हर जगह आप देख सकते हो कहीं भी सरकार की किसी भी नीयत से अगर कहीं भी सहायता हो रही है तो कहीं भी सहायता नहीं हो रही है। ख़त्म करना चाहती है किसान मजदूर को। सब किसान हैं, किसान के बच्चे हैं और हम किसान हैं, सर्व जातीय हैं। मैं जाट हूँ तो ये भाई शम्मी है, ये गुज्जर है, सभी हैं। इसके अंदर कोई बहका के नहीं बैठाया, अपनी इच्छा से आ रहे हैं। और बोलो, बीमे के लिए, बीमे के लिए आ रहे हैं, और बीमा भी पूरा नहीं मिल रहा। आपको तो पता ही होगा कि पीछे भी जो इन्होंने बीमे की वो वादा कराया था वो पूरा नहीं दिया। और बोलो, तो जब तक बीमा नहीं मिलता तब तक यहीं 7 दिन रहेंगे, यहीं पर बैठेंगे, यहीं रहेंगे और भी बढ़ते चले जाएंगे। जी, ये तस्वीरें देख लीजिए, तमाम जो है लोग यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग गांव के लोग हैं। जी, क्या कहेंगे। देखो, जो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, यहाँ 8-10 गांव के अंदर ओले पड़े थे, तो उनके बारे में उन्होंने कहा था ये पैसे हम 1 महीने में डलवा देंगे, लेकिन आज तक उनमें से कोई पैसा नहीं आया है। और जब तक हमारे पास या हमारे खाते में पैसे नहीं आ जाते, हम कैसे विश्वास करें कि इस बात में सच्चाई है। हम तो चाहते हैं हमारी मांगें पूरी हों, हम जहाँ संघर्ष हुआ, हमारे पास ऐसा टाइम तो है नहीं, घर से हम फालतू हैं। लोगों की, किसानों की समस्याओं के लिए हम यहाँ हैं, और जब तक हमारी लड़ाई सही दौर से नहीं गुजरेगी, हमें न्याय नहीं मिलेगा, उस समय तक हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। समय चाहे कितना भी लग जाए, उस बात से हमें कोई एतराज़ नहीं। रोष है, पूरा रोष है जी। बीमा नहीं मिलेगा, इतना बैठे रहोगे? बिल्कुल बैठे रहेंगे, किसी के बकावे में नहीं आ रहे जी। किसी का 20,000 कट रहा से, किसी का 10,000 कट रहा से, किसी का 15,000 कट रहा से। हमारा पैसा कटा हुआ है और बीमा कंपनी को देना है। जब ये बीमा कंपनी ले आए 2016 में, अरबों खरबों रुपया प्रचार में लगाया, किसान की काया पलट देगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऐसी बका दिया, सब ने बीमा करवा लिया, और बैंक अपने आप काट लेता है। कॉलर पकड़ के लेंगे, छोड़ देंगे नहीं। सुधा ब्याज लेंगा, 2023 को बकाया हमको ब्याज जुदा लेंगा। कोई नहीं। तो ये तमाम जो है किसान मौजूद हैं, सबसे बातचीत करवाई। बारडा के अंदर लगातार 47 दिन से धरना चल रहा है 350 करोड़ के बीमा क्लेम को लेकर। ना केवल बारडा बल्कि लोहारू में भी इसी तरीके से धरना चल रहा है बीमा क्लेम लेने को लेकर। तमाम जो है किसानों से बातचीत करवाई। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।